शादी की पहली रात होती है। जब पति अपने पत्नी के पास जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी रो रही है। उसे लगता है कि पहली बार अपने घर को छोड़ करके यहाँ पर आई है, तो उसे घर की याद आ रही होगी, इसलिए रो रही होगी। सभी लड़कियां इसी तरीके से रोती हैं। और अपने पत्नी के जब पास में जाता है और उसकी घूंघट को उठाने की कोशिश करता है, तभी जो लड़की है उसे धक्का दे देती है और बोलती है कि ये शरीर तो आपको मिल सकता है, लेकिन जो मेरा मन है और दिल आपको कभी नहीं मिल सकता है। आखिर क्या हुआ था उस रात पति पत्नी के बीच में, उसके बाद क्या होता है, पूरी कहानी इस वीडियो में बात करने वाला हूं। बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, ये है उत्तर प्रदेश में बनारस एक शहर लगता है। यहीं की रहने वाली शोभा होती है। शोभा जो कि देखने में बेहद खूबसूरत होती है। शोभा की माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। शोभा का एक बड़ा भाई है जिसकी शादी हो चुकी है। शोभा के पिताजी हैं। शोभा अभी इंटर का परीक्षा दी हुई थी और इंटर के बाद वो बीए में एडमिशन कराना चाहती थी, लेकिन उसके पिता और बड़े भाई का ये सख्त आदेश था कि एडमिशन तो तुम्हारा बीए में हो जाएगा, लेकिन तुम कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगी जिससे हम लोगों का सिर नीचे हो जाए। डायरेक्ट तो नहीं कहते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट, यानी शोभा के भाभी के माध्यम से ये बातें शोभा तक पहुंचती हैं। शोभा बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं ऐसा होगा, मैं पढ़ाई करूंगी मन लगा करके, मुझे आगे बढ़ना है। और बीए में एडमिशन हो जाता है। उसके घर से लगभग 6 किलोमीटर शोभा का स्कूल होता है। शोभा अपने साइकिल से रोजाना स्कूल जाया करती थी अपने सहेलियों के साथ और मन लगा करके पढ़ाई करती थी। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। एक बार उसके कॉलेज में एक परीक्षा हो रहा था, टेस्ट हो रहा था और उसे पहुंचना था। वो अपनी साइकिल उठाती है और जैसे ही लगभग 1 किलोमीटर जाती है शोभा, उसकी साइकिल खराब हो जाती है, उसकी चैन उतरने लगती है। एक साइकिल का दुकान होता है, वहां पर शोभा पहुंचती है और बोलती है, अंकल मेरी साइकिल बना दीजिए। जो दुकान वाले होते हैं बोलते हैं ठीक है। शोभा बोलती है कि मुझे तुरंत जाना है, लेट हो रहा है स्कूल में, मेरे मेरे कॉलेज में पेपर हो रहा है, तो कोई मुझे पुरानी साइकिल हो दे दीजिए ताकि मैं पेपर दे लूँ, मेरा पेपर छूटने न पाए। मिस्त्री जो साइकिल के होते हैं वो बोलते हैं कि देखो, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा साइकिल तो नहीं है, लेकिन मेरा बेटा है अमर जिसका नाम है, वो जा रहा है अभी मार्केट की तरफ, उसके साथ अगर तुम्हें जाना हो तो तुम्हें छोड़ देगा स्कूल तक, अगर तुम्हें लेट हो रहा है तब। तो शोभा बोलती है ठीक है। क्योंकि उसका लेट हो रहा था, तो अमर अपने बाइक पे शोभा को बैठा लेता है और 6 किलोमीटर दूर उसके कॉलेज लेकर ले जा करके छोड़ देता है। अमर बोलता है कि क्या उस टाइम तुम्हें लेने भी आना पड़ेगा, यानी रिसीव करने भी। तो शोभा बोलती है नहीं, मैं अपने सहेलियों के साथ चली आऊंगी। अमर जो है वो जाता है, अपना काम करता है जिस काम से गया था। उसके बाद जब छुट्टी होती है इनका, तो शोभा बाहर निकलती है और देखती है कि अमर बाइक लेकर के वहां पर खड़ा है। अमर बोलता है कि शोभा आओ, मैं भी चल रहा हूँ अपने दुकान की तरफ, अगर तुम्हें चलना है तो आओ बैठे चलो। तो शोभा बोलती है कि मैं अपने सहेलियों के साथ चली आती, आप क्यों आ गए। तो अमर बोलता है कोई नहीं, मुझे लगा कि आप किससे बोलोगी, तो मेरे साथ ही चली चलो। अब अमर बैठाता है और चल देता है। तभी अमर बोलता है कि तुम्हारे घर वाले या फिर कोई देखेंगे कि तुम मेरे बाइक पर बैठी हो तो कोई कुछ कहेगा तो नहीं। तो शोभा बोलती है नहीं, कोई नहीं बोलेगा। कॉलेज का तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन हो सके तो घर वाले अगर देखें तो इतराज करेंगे, बोलेंगे भी। लेकिन ऐसी बातें करते करते वो अपने दुकान पर आ जाता है और जब शोभा उतरती है तो देखती है कि उसकी साइकिल अभी बनी नहीं थी। वो घूमते टहलते एक दुकान होती है समोसे की, वहां पर जा करके बैठ जाती है। तभी जो अमर है, घूमते टहलते वो भी उसी दुकान पर जाता है और बोलता है समोसा निकालिए। और उस लड़की को भी, शोभा को भी अमर देता है समोसा और खुद खाता है। तभी
शोभा की जो सहेलियां साइकिल से आ रही थी वो पहुंच जाती हैं और बोलती हैं कि शोभा, अभी तक तो तुमने कभी समोसा नहीं खाया, लेकिन आज क्या बात है तुम समोसा खा रही हो, वो भी अकेले अकेले, हम लोगों को नहीं बताई। तो शोभा बोलती है कि मैं नहीं खा रही हूँ, ये ही है जो खिला रहे हैं। तो वो लड़कियां बोलती हैं क्या हम लोगों को नहीं खिलाओगे? तो अमर बोलता है कोई बात नहीं है, आकर के खा लो। अब वो लड़कियां भी आती है, अमर सभी को समोसा खिलाता है, उसके बाद सभी का पैसा अमर दे देता है। उसके बाद जो शोभा है वो देखती है कि उसकी साइकिल बन चुकी है और अब पैसे देती है, जो भी बनवाती है, जितने भी पैसे लगते हैं। उसके बाद शोभा अपनी साइकिल उठाती है, चली जाती है। जैसे ही साइकिल लेकर निकलती है, अमर कुछ ही दूर पर जाता है बाइक से आगे से और बोलता है कि तुम्हारे जो भी पैसे लगे थे, लगभग 150 रुपये साइकिल बनने में पैसे लगे थे, अमर आगे जा करके वो पैसे रिटर्न कर देता है। बोलता है कि तुमसे पैसा नहीं लेंगे, तुम बहुत अच्छी हो। इस तरीके से हंसते हुए पैसे वापस कर देता है। शोभा पैसा ले नहीं रही थी, लेकिन फिर भी अमर दे देता है। अब जब भी शोभा घर पे जाती है, पहुंचती है, तो उसे अमर की याद आती है, क्योंकि अमर पूरे दिन उसका पेपर भी दिलाने ले गया था, लेकर आया था, समोसा भी खिलाया था, और इतना ही नहीं बल्कि साइकिल जो बनी थी उसमें जो पैसे लगे थे वो भी अमर रिटर्न कर दिया था। शोभा को अमर की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, क्योंकि अमर भी देखने में बेहद हैंडसम होता है। अब दूसरे दिन फिर से जब शोभा जाती है पेपर देने, तो फिर से अमर रास्ते में मिल जाता है। अब दोनों एक दूसरे से बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे के दोस्त हो जाते हैं, एक दूसरे के नंबर आदान प्रदान कर लेते हैं। अब शोभा और अमर दोनों एक दूसरे से बातचीत कर लिया करते हैं, घंटों घंटे फोन पर लगे रहते हैं। दोनों एक दूसरे के दुख सुख बांटा करते थे, अपने घर की समस्याएं जो भी होती थी एक दूसरे से बांटा करते थे। धीरे धीरे जो दोस्ती है प्यार में बदल जाता है और दोनों एक दूसरे से शादी करने का वादा कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कस्में खाने लगते हैं। अब इधर जो शोभा है उसका बीए खत्म होता है, तो उसके घर वाले भी शादी करने के लिए सोचने लगते हैं। अब शोभा एक दिन अमर से मिलती है और बोलती है कि मेरे घर वाले कहीं मेरा शादी करना चाहते हैं, मैं तो घर वालों से बोल नहीं पा रही हूँ, आखिरकार आप ही कुछ करिए, नहीं तो मेरी शादी कहीं और हो जाएगी। शोभा अपने भाभी से भी सारी बातें बताती है कि मैं अमर से प्यार करती हूँ, मैं उन्हीं से शादी करना चाहती हूँ। तो शोभा की भाभी जो है वो किसी से कह नहीं पाती है, वो बोलती है कि मैं देखो किसी से नहीं कह पाऊंगी, तुम्हारे भैया बहुत डेंजरस हैं, मैं नहीं कह पाऊंगी, तुम्ही को जो करना हो करो। तो अब अमर जो है अपने पिताजी से बोलता है कि मैं वो जो शोभा नाम की लड़की है आपके यहाँ साइकिल बनवाती थी, उससे मैं शादी करना चाहता हूँ। तो अमर के पिताजी पहले तो अमर को समझाते हैं, लेकिन जब अमर बोलता है कि नहीं पापा मैं शादी करना चाहता हूँ शोभा से, क्योंकि अमर अकेला होता है अपने भाई बहनों में, तो अमर के पिताजी बोलते हैं ठीक है मैं बात करता हूँ। अब शोभा के पिताजी के पास अमर के पिताजी जाते हैं। दोनों एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि आस ही पास में गांव था, तो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते जो अमर के पिताजी हैं शोभा के पिताजी से बोलते हैं कि आप अपने बेटी का शादी मेरे बेटे से कर दीजिए। तो शोभा के पिताजी भी हंसते हंसते बोलते हैं कि ठीक है, ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे शादी। क्योंकि जो अमर के पिताजी हैं ये भी, इनके पास खेती बाड़ी थी, अच्छा घर था, भले साइकिल का दुकान चलाते थे, लेकिन बैकग्राउंड इनका अच्छा था। दोनों अब दोनों लोग बातचीत कर रहे थे, तभी अमर के पिताजी बोलते हैं कि देखो जो लड़की है और लड़का दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो शादी कर सकते हैं। जैसे ही शोभा के पिताजी इस तरीके की बात सुनते हैं कि मेरी बेटी इनके बेटे को चाहती है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा लगता है और बोलते हैं कि मैं शादी अपने बेटी का आपके बेटे से नहीं कर सकता हूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरी बेटी आपके बेटे को चाहती हो या फिर पहले से बात करती हो। वो गुस्सा हो जाते हैं। तभी अमर के पिताजी बोलते हैं कि ठीक है अपने बेटी को बुलवा लीजिए, और अगर वो बोल देगी कि मैं नहीं चाहती हूँ अमर को, तो मैं शादी करने के लिए राजी नहीं होऊंगा। तो जो शोभा है उसके पिताजी शोभा को बुलाते हैं। शोभा डरते हुए आती है, कांपते हुए। तभी शोभा के पिताजी बोलते हैं कि क्या तुम अमर से प्यार करती हो, ऐसा कुछ है क्या? तो शोभा डरते हुए बोलती है नहीं, मैं नहीं करती हूँ, यानी अपने बातों से मुकर जाती है। तभी अमर के पिताजी वहाँ से चले आते हैं, उन्हें बहुत गिल्टी फील होती है, वो वहाँ से चले आते हैं और अमर से सारी बातें बता देते हैं।
अमर भी गुस्सा होता है कि वाकई में शोभा ने गलत किया है। अमर भी अब शोभा से बात करना बंद कर देता है। शोभा जाती है और रोने लगती है, जी भर के रोती है और फिर पछताने लगती है कि मैंने शायद वहां पर कह दिया होता कि हाँ तो आज मेरी शादी हो जाती है। अपने भाभी से बोलती है कि भाभी कुछ करो, नहीं तो मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी, मैं अमर के सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती हूँ। शोभा की भाभी बोलती हैं कि तुम्हारे पास एक लास्ट ऑप्शन था, वो तुमने खो दिया है, अब तो कुछ हो नहीं सकता, तुम्हारी शादी होगी। अब शोभा के पिताजी और भाई शादी ढूंढना शुरू कर देते हैं। एक अच्छे जगह एक विकास नाम का लड़का होता है, उससे शादी सेट होती है। अब जो शोभा है तो शादी नहीं करना चाहती थी, बहुत ज़्यादा रोती है, लेकिन अब अपनी परेशानी कहे तो कहे किससे, रो रही थी बस। इधर जो विकास है दुल्हा बन करके आ जाता है शोभा के घर, यानी बारात आ जाती है। शोभा जो है दुल्हन बन करके अपने ससुराल विकास के घर पहुंच जाती है। और जब घर पहुंचती है तो दिन भर औरतें आती हैं, शोभा को देखती हैं और बोलती हैं वाकई में बेहद खूबसूरत दुल्हन है विकास की। और ऐसे ही रस्मों को निभाते निभाते रात हो जाते हैं, रात के 11 बज जाते हैं। जो विकास है अपने पत्नी शोभा के रूम में जाता है, और जब जाता है तो देखता है कि शोभा सिर्फ रोए जा रही है, रोए जा रही है, उसके सिवा कुछ नहीं। विकास सोचता है कि शायद ये पहली बार अपना घर छोड़ी है। कोई भी लड़की हो अपना घर पहली बार छोड़ती है तो उसे दुख होता ही है, इसीलिए रो रही है। विकास समझाता है कि रो मत, एक दिन तो अपना घर छोड़ना ही होता है। लेकिन जो शोभा है वो रोने के सिवा कुछ कर ही नहीं रही। आखिरकार विकास पास में जाता है और जो शोभा है उसके घूंघट को उठाने की कोशिश करता है, उसे छूने की कोशिश करता है विकास। तभी शोभा बोलती है कि हट जाओ मेरे पास से, मुझे तुमसे कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। तो विकास बोलता है ऐसा क्या बोल रही है, और फिर पकड़ लेता है। तभी शोभा जो है वो बोलती है कि ये शरीर तो तुम्हारी हो सकती है, शरीर के साथ जो मर्जी आज कर सकते हो, लेकिन ये जो मेरा दिल है, जो दिमाग है, ये किसी और का हो चुका है, तुम्हारा कभी नहीं हो सकता है जब तक मैं जिंदा हूँ। और जैसे ही विकास इस तरीके की बातें सुनता है कि शरीर के साथ जो करना है कर लो, मेरा दिल किसी और का है, और जैसे ही विकास ये सुनता है, कोई भी अगर पति हो पहली रात अपने पत्नी के मुंह से इस तरीके की बात सुनेगा कि शरीर के साथ जो करना है कर लो और दिल किसी और का है, तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। विकास जाता है और शराब की बोतल लाता है रात में और पीता है और फिर सो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या गया है, जैसे मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अब विकास सोचता रहता है कि आखिर मैं करूं क्या, अब कौन है। और फिर जाता है दूसरी रात शोभा के पास जाता है और उससे उससे पूछता है कि आखिर कौन है तुम्हारे लाइफ में। तो शोभा सारी बातें बता देती है कि अमर नाम का लड़का है, उससे मैं प्यार करती हूँ और उसी के साथ रहना चाहती हूँ। अब जो विकास है उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। फिर क्या था, और लोगों को बताता है और फिर पंचायत बैठवाता है। उस पंचायत में शोभा के पिताजी, शोभा के भाई और सभी लोग आते हैं, रिश्तेदार। जब सभी लोग आते हैं तो ये होता है कि पंचायत किस लिए बैठी है भाई। तो विकास बताता है कि देखो ये बोल रही है कि मैं अमर नाम की किसी लड़के से प्यार करती हूँ, उसी के साथ रहना चाहती हूँ, तो फिर ये सब कैसे हो सकता है। और जो विकास है शोभा के पिता से थोड़ा बहस हो जाती है। शोभा विकास अपने ससुर को, शोभा के पिता को बोलता है कि आप जब जानते थे कि मेरी बेटी किसी और से प्यार करती है तो आपने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया। अब इसी तरीके से बहसबाजी हो रही थी। तभी जो पंचायत के लोग होते हैं समझाते हैं और बोलते हैं कि उस लड़के के पास फोन लगाया जाए, अगर वो लड़का चाहता है इस लड़की को तो फिर लड़की जा सकती है भाई, जिसके साथ मर्जी हो। तो सभी के सामने फोन लगाया जाता है और जो विकास है ये अमर से बात करता है। अमर फोन उठाता है। तभी विकास बोलता है कि देखो ये लड़की शोभा आपसे प्यार करती है और आपके साथ ही रहती है, क्या आप भी प्यार करते हैं। तो अमर बोलता है कि मैं प्यार करता था लेकिन अब प्यार नहीं करता हूँ। विकास बोलता है कि ये कौन सी बात हुई कि पहले प्यार करता था अब नहीं करता हूँ। तो अमर बताता है कि देखिए
पहले ये एक लड़की थी, लेकिन अब ये एक पत्नी हो चुकी है और किसी के पत्नी से मुझे प्यार करने का कोई हक नहीं है। इसको हमने एक बार मौका दिया था, अपने पिताजी को भेजा था, लेकिन इसने मना कर दिया था। ऐसा नहीं है कि मैंने मौका नहीं दिया था, अमर बताता है और फिर फ़ोन काट देता है। आखिरकार पंचायत वहाँ से उठती है। अब विकास जो है फिर से अमर के पास फ़ोन लगाता है और शोभा से बात कराता है। अमर शोभा से बात करता है और बोलता है कि देखो, मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने उस मौके को गँवा दिया है। आज तुम किसी की पत्नी हो चुकी हो और फिर उसके साथ तुम धोखा नहीं दे सकती हो। अगर अपने पति को छोड़ करके मेरे पास आ सकती हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी मुझे छोड़ करके किसी और के साथ जा सकती हो। तो तुम ऐसा न करो और अपने पति के साथ ही रहो। और फिर फ़ोन काट देता है अमर। जो शोभा है उसे भी अंदर अंदर लगता है कि वाकई में अमर जो कह रहा था सही कह रहा था। और फिर अपने पति विकास से शोभा बोलती है कि मैं अब कहीं की नहीं रह गई हूँ, अब इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। तभी विकास बोलता है कि शोभा, मैं तुमसे वाकई में अब दोगुना प्यार करने लगा हूँ, क्योंकि तुमने अपने दिल की बातें जो थी छिपाई नहीं, अंदर दबा के नहीं रखी, बल्कि मुझसे बता दी। इससे मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे पास्ट में जो भी हुआ था तुमने सही सही मुझसे बता दिया, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे तुम्हें लेकर के कोई शिकायत नहीं है। और फिर शोभा और विकास दोनों पति पत्नी बन करके अपना जीवन बिताने लगते हैं और साथ में ही रहना शुरू कर देते हैं। ये रही पूरी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।